हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग हिटलर्स राइज टू पावर जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले हम लोग जो टफ वर्ड है उसको कवर कर देंगे एंड देन उसके बाद एनसीईआरटी का जितना भी इम्पॉर्टेंट लाइन्स है उसको उसके थ्रू पूरे पैराग्राफ को कवर करेंगे। देखो, तो सबसे पहले वर्ड कहता है कॉर्पोरल। वर्ड मीनिंग नंबर 1 है, कॉर्पोरल। तो कॉर्पोरल क्या होता है? कॉर्पोरल जो है एक आर्मी का एक पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन इन दी आर्मी। नोट कर लेना, इसको लिख देते हैं लोवेस्ट पोजीशन इन द आर्मी। देखो हम लिख दे रहे हैं 1 बाय 1 सारा वर्ड मीनिंग का मतलब जो है वो हम लिख देंगे, तुम इसको नोट करते जाओ। अब सेकंड वर्ड मीनिंग है, देख लो दो हमको भी। कॉर्पोरल हो गया हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का मतलब लिख लिया होगा, मिरेस करते रहना। अब सेकंड वर्ड मीनिंग तुम्हारा कहता है डर जाना या डरा देना, लिख देते हैं डर जाना। एंड देन थर्ड है डिस्ट्रेस। देखो थर्ड वर्ड मीनिंग तुम्हारा कहता है संकट। और फोर्थ है फ्यूरियस, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना है, वेरी एंग्री। तुम ऐसे क्या होगा ना, तुम नोट करते जाओगे तो तुमको जब तुम खुद से पढ़ोगे, जब तुम रिवाइज करोगे, अगर इसे वर्ड मीनिंग तुमको पता होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लगेगा, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो वेरी एंग्री, नोट कर लो इसको। फिर बैवेरिया, नोट कर लिए, रेस कर देते हैं। देखो इसके बाद का वर्ड आता है बैवेरिया। प्रोनाउंसिएशन पता नहीं सही कर रहे हैं कि नहीं। बैवेरिया ये जो है जर्मनी का एक स्टेट है। जैसे इंडिया में दिल्ली है, उस तरीके से जर्मनी का एक स्टेट है, दिल्ली मुंबई। स्टेट ऑफ जर्मनी। उसके बाद आता है तुम्हारा ऑरेटर। ऑरेटर मतलब क्या, कि वैसा इंसान जो उसके पास स्पीकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब हिटलर एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीकर था, जो इंसान को अपने इन्फ्लुएंस में, अपने प्रभाव में कर लेता है। तो इसका होता है ए पर्सन हु इज गुड एट स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग। ए पर्सन हु इज, जो स्पीच देने में बहुत अच्छा होता है ना, मुझे होता है जो लोग अपने इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं। ए पर्सन, सॉरी यहाँ पे हु छूट गया, हु इज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। नोट कर लो, नोट कर लिए, रेस करता। देखो प्रोपोगेंडा, पता नहीं कौन सा नंबर है वो नहीं याद है हमको। प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार करना। लिख ली, प्रचार करना। एंड देन थर्ड है इंस्टिल, प्रेरणा देना।
देना। और उसके बाद प्रोपेगेंडा हो गया, एक्सपेक्ट कर समथिंग दैट इज इम्प्रेसिव, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम भी कॉपी में ही लिखे हुए हैं। स्पेक्टिकल, something that is impressive। देखो इतना अब तुम नोट कर, अब हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन को अब कवर करेंगे। नोट कर लिए, रेस्ट कर दे। तो देखो स्टोरी स्टार्ट होता है, स्टोरी जो है स्टार्ट होता है हिटलर के साथ। हिटलर कौन था? हिटलर एक डिक्टेटर था, लेकिन वो स्टार्ट करता है कि आखिर मिली एनसीईआरटी में हिटलर जो है, सॉरी, हिटलर का जो जन्म हुआ था वो 1889 में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में, सॉरी, ऑस्ट्रिया में 1889 में। देखो हिटलर का जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था 1889 को। हिटलर जो है ना, पहले जो उसका मतलब कि क्या बोलते हैं, यूथ नहीं होता, मतलब कि जैसे कि बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वो एक मैक्सिमम जैसे कि 18-19 साल तक उसका जो टाइम पीरियड था अच्छा नहीं था। वो पॉवर्टी में, गरीबी में अपना ज़िंदगी व्यतीत किया था, मतलब कि स्पेंड किया था अपना जो उसका लाइफ था, मतलब कि बचपन का जो लाइफ होता है वो अपना एक गरीबी में स्पेंड किया था, उसका अच्छा लाइफ नहीं गया था। तो किसमें, तो पॉवर्टी, हम ऐसे एरो बना के हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, पॉवर्टी यूथ, ठीक है। देखो समझ लो, पॉवर्टी में गया था जब उसका यूथ पीरियड था। तो क्या होता है, 3 मेन प्लेटफॉर्म काम करता है हिटलर को जर्मनी का शासक बनने के लिए। 3 मेन जो फैक्टर होता है वो काम करता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटी, और एक और है पॉलिटी सोशल। देखो सोशल, पॉलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब क्या? आर्थिक मंदी। उस टाइम पैसे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था जर्मनी में। जर्मनी का जो करेंसी वैल्यू था वो बहुत नीचे गिर चुका था। ये हो गया इकोनॉमिक क्राइसिस। पॉलिटी, उस टाइम का जो राजनीति था ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिटलर को एस्टैब्लिशमेंट होने में, हिटलर का एस्टैब्लिशमेंट होने में। और देन सोशल, उस टाइम पर समाज जो था वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो तो हम यहाँ पे इस चीज़ को लिख देते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड देन सोशल। देखो इन सब चीज़ों को तुमको जो लगता है नोट करना है तो नोट कर लो। देखो यहाँ तक तो हो गया कि आखिर हिटलर को क्या चीज़, 3, ये शायद तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ ले, अगर यूपीएससी है तो शायद पूछ ले, तो कि 3 जो मेन फैक्टर था वो काम करता है हिटलर को एस्टैब्लिशमेंट में, पॉलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल। तो क्या होता है कि जब पहला विश्व युद्ध चलता है, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, तो देखो क्या होता है ना कि हिटलर जो है ना, पहला विश्व युद्ध जब होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो एज अ कॉर्पोरल वो पहला विश्व युद्ध में खुद से जाता है कि हम आपकी तरफ से हम लड़ना चाहते हैं। तो वो कॉर्पोरल के तौर पर, मतलब कि कॉर्पोरल क्या मतलब है, छोटा सा पोस्ट होता है आर्मी में, तो उसमें ज्वाइन करता है, वो लड़ता है जर्मनी के लिए। तो क्या होता है कि जब पहला विश्व युद्ध लड़ता है, क्योंकि जर्मनी हार चुका होता है, लेकिन हिटलर को उसकी बहादुरी के लिए, उसकी ब्रेवरी के लिए मेडल से अवार्ड किया जाता है, मतलब कि उसको मेडल प्रोवाइड किया जाता है उसकी बहादुरी के लिए। ये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ना कि जर्मनी हार चुका होता है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और एक तरह का डर लगता है। जब जर्मनी हार चुका होता है पहला विश्व युद्ध, तो एक साइड दिखलाया गया है कि हिटलर को
डर लगता, हॉरिफाइड मतलब क्या होता है, डर लगता है हिटलर को। एंड देन दूसरी तरफ से ये दिखलाया जाता है कि हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तक बहुत ज़्यादा बेकार था, जिसमें जर्मन पीपल को ह्यूमिलेट ही किया गया, हमें जर्मनी को बेइज्जत ही किया गया, मतलब कि अच्छा ट्रीट नहीं किया गया। जो वर्साइल्स की जो संधि थी, बताइए जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें जर्मनी को बहुत ह्यूज अमाउंट पेड करना पड़ता था, अलाइज पावर जो था उसको, तो फिर इस चीज़ से जब हिटलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ तक का स्टोरी ये रहता है। अब आगे क्या होता है कि एक तरह का उसको अवार्ड मिल चुका होता है, 1 मिनट। तो उसके बाद क्या होता है ना कि 1919 में वो एक छोटा सा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। 1919 में वो एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है जर्मन वर्कर्स पार्टी। देखो हम इसको लिख देते हैं। 1919 में हिटलर क्या करता है, जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करता है। जर्मन वर्कर्स पार्टी, हिटलर जो है जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करता है, बाद में इसी का नाम चेंज कर देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। कौन सी ईयर में करता है इसका नाम चेंज, देखो इसका जो नाम है वो चेंज कर देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, लिख देते हैं। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, वर्कर्स पार्टी। देखो ये जो पार्टी था, यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी के तौर पे जाने जाना लगा। ये पार्टी नाजी पार्टी के तौर पे जाने लगा था। देखो इसको मेज करते हैं। तो देखो 1923 में फिर अब 1919 बीत गया, 4 साल बीतता है 1923 में क्या होता है कि जो हिटलर जो है वो बर्लिन पे कब्जा हासिल करना चाहता है। वो बर्लिन को कब्जा हासिल कर चुका होता है। 1923 कैप्चर्ड बर्लिन, कैप्चर्ड बर्लिन बर्लिन पे वो काबू हासिल कर लिया होता है, ठीक है। अब हिटलर का जो प्लानिंग था अपने ओनरशिप इस्टेब्लिश करने का, एक बड़ा सा पार्टी इस्टेब्लिश करने का, तो जब वो पहला इलेक्शन लड़ता है, रिचस्टैग क्या था, रिचस्टैग जर्मनी का पार्लियामेंट, जब वो पहला इलेक्शन लड़ता है तो उसको 2.6 वोट पर, मतलब 2.6% वोट मिलता है। लेकिन जब वही 1928 में उसको कितना वोट मिलता है, 1 मिनट, हाँ 1928 में हिटलर को 2.6% वोट मिलता है। देखो 1928 2.6% वोट, और यही 1932 में उसको 37% वोट मिलता है हिटलर को जर्मन पार्लियामेंट में। हिटलर को 37% वोट मिलता है। तो यहाँ तक का स्टोरी खत्म होता है। अब उसके बाद का आता है कि हिटलर जो था ना, अब आखिर इतना वोट में इंक्रीज होने का 37% वोट आखिर कैसे हुआ। देखो 2.6 से 37% वोट आखिर इतना, देखो जैसे ही ये वोट मिलता है 37% इसको वोट मिलता है, इससे वो सबसे बड़ा पार्टी बन जाता है, नाजी पार्टी बहुत बड़ा पार्टी बन जाता है जर्मनी का। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हिटलर जो एक पावरफुल ऑरेटर था, मतलब कि हिटलर एक बहुत अच्छा स्पीकर था, वो लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में कर लेता था। उसके थ्रू क्या हुआ कि हिटलर जो है लोगों की जिस प्रॉमिस के, वहाँ के जो यूथ थे, क्योंकि उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, लोगों के पास काम नहीं था, तो वो लोगों को ऐसा प्रॉमिस करता है कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, आपको हम काम देंगे। देखो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होता है, अगर तुम उसको प्रॉमिस कर दोगे कि आप आपको हम ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो तुम्हारा हेल्प करेगा ही करेगा। तो क्या होता है कि जो हिटलर जो है
वो प्रॉमिस करता है लोगों को कि हम आपको काम देंगे, जो यूथ है, जो जर्मन यूथ है, उसका उन लोगों का फ्यूचर जो है सिक्योर रहेगा। ये हो जाता है यहाँ तक का स्टोरी। धीरे धीरे लोगों के अंदर विश्वास अपने लिए इस्टेब्लिश करने लगा कि हम बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, हम बहुत अच्छे लीडर साबित होंगे अगर आप हमको वोट देते हैं तो क्या होता है ना कि लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और वो एक चीज़ और प्रॉमिस करते हैं, जो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस है उसको हम ठीक कर देंगे, वो हट जाएगा। और जो फॉरेन कॉन्स्पिरेंसी है, मतलब कि विदेशी लोग यहाँ आते हैं, षड्यंत्र करते हैं जर्मनी के खिलाफ, उस चीज़ को हम रोकेंगे। तो नाजी पार्टी जो था, देखो इरेज करते हैं इसको, नाजी पार्टी, देखो नाजी पार्टी का ऐसा एम था, नाजी पार्टी हिटलर को एज अ मसीहा लोगों के सामने शो करता था कि हिटलर एक बहुत अच्छा इंसान है, वो आपके लिए काम करे, आपकी जो परेशानी है उसको ठीक करने के लिए भगवान का भेजा एक फरिश्ता है जो आपकी परेशानियों को, आपके संकट से दूर करने के लिए आया है। तो जर्मनी के जो लोग थे उस चीज़ के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, आप हिटलर को वोट देते हैं। तो अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।